यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप लोग आए हो, क्या रियासत की जनता को बेवकूफ बनाओगे? 15 सालों से आप बेवकूफ बना रहे हो, कह रहे हो कि केवी आ रहा है। आपका 2019 में भी केवी आया, 2022 में भी केवी आया, 2024 में भी केवी आया, 2025 में भी केवी आया। कहाँ है आपका केवी? हर चुनावों के वक्त आपका केवी आता है। बच्चे जो है वो आज उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं, कोई केवी नहीं आया। झूठ बोलते हो बीजेपी वाले, झूठ बोलते हैं, कोई केवी नहीं आया। आज आपको स्कूल, आपको फुल फ्लैश स्कूल केवी स्कूल मिलेगा और आपको कुछ ही महीनों में इसकी क्लासेस भी बैठी हुई मिलेगी। और आपको मेल सिंह जी बताऊं कि जब 2019 से सुनते आ रहे हैं अंकुश जी, मेरे भैया जी, 2019 से सुनते आ रहे हैं कि केवी आ रहा है, केवी आ रहा है। माननीय अजय नंदा जी जब विधायक थे तब से वो ट्वीट करते आ रहे थे। डॉक्टर सिद्दीकर साहब ने भी ट्वीट किया, जब वो हमारे रियासती कॉन्स्टिट्यूएंसी का सांसद हुआ करते थे, उन्होंने ट्वीट किए। फिर वो कहा गया, उन्होंने कहा कि जल्द आएगा, जल्द 10 केवी आ गया जम्मू कश्मीर में। कहां गए वो केवी? आज 2025 है, खत्म होने वाला 2025-26 आने वाला है, कोई केवी नहीं आया। बेवकूफ बनाते हो रियासत की जनता को। हर एक केवी स्कूल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में केवी स्कूल देना पड़ता है। रियासत के लोगों ने इतना तक कहा कि हम अपनी जमीन जो है वो फ्री दे देंगे, आप केवी लाओ, आप केवी लाओ। मैंने खुद कहा कि मैं जमीन जो है वो अपने से जितनी दान देनी होगी मैं दूंगा, आप केवी रियासत लाओ। आप लोगों ने वो नहीं लाया, क्या बात करते हो जी? आप बड़ी जल्दी क्लासेस बैठने वाली हैं और मुझे आपको इनवाइट करेंगे उसमें। अंकुश जी, मुझे एक बात बताएं, थुरू के अंदर, धर्माड़ी के अंदर लैंड आइडेंटिफाई होती है केवी स्कूल के लिए, चिसाना के अंदर लैंड आइडेंटिफाइड होती है केवी स्कूल के लिए। ऐसी क्या प्लानिंग थी भाजपा की, ऐसी क्या प्लानिंग थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कि उन्होंने केवी स्कूल लैंड आइडेंटिफाई हुई थी। मैं लैंड थुरू के अंदर लैंड आइडेंटिफाई हुई, चिसाना के अंदर लैंड आइडेंटिफाई हुई, दो जगह लैंड आइडेंटिफाई होने के बावजूद उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं किया? क्या वो लोग भाजपा को वोट नहीं देते? क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शंस में जवाब देते हैं, वोट नहीं देते? उसकी वजह से उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। मैं पूरी 70 साल मुझे बोलने दें, फिर मेरी बात का जवाब दें। अगर आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात का जवाब कैसे देंगे? प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मेरा पॉइंट सुने। अगर उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? आज गुलाबगढ़ की जनता ये पूछती है कि गुलाबगढ़ के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया? मुझे बस एक चीज का जवाब दें। हेडक्वार्टर में नहीं है, आज कड़काल में भी हमने दे दिया। मुझे अगर लैंड आइडेंटिफाई होने के बावजूद ऊपर के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया आपकी पार्टी ने, आपके विधायक ने क्यों किया, आपके चेयरमैन ने क्यों किया, आपके सेंटर में बैठे मंत्री ने क्यों किया? वहां पे आपको स्कूल दे दे। क्या वो लोग डिजर्व नहीं करते थे? क्या वो लोग डिजर्व नहीं करते थे केवी स्कूल? क्या वो गरीब है, पिछड़े हुए हैं? क्या लैंड आइडेंटिफाई होने के बावजूद स्कूल नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? मुझे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, चांद शिकारी के लोग भी रोड डिजर्व करते थे, उनको क्यों नहीं रोड दी अभी तक आपने? अपनी सड़क नहीं पहुंचाए 70 साल में, और आप कह रहे एक भी सड़क नहीं है एनसी के गांव में। हम पहुंचा रहे हैं और आगे भी लगातार सड़कें का काम चल रहा है। इनॉग्रेशन हमारे इन्होंने सड़कें बनाई अपने घर के आगे पीछे। डिस्क्रिमिनेशन जी मौका मेरा था बोलने का, मुझे समय दिया जाए। मौका मेरा था बोलने का। करण जी, कांग्रेस, आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा देश में रही है, जम्मू कश्मीर में भी काफी देर तक रही है। यहाँ के जो गफ्फर जी बात कर रहे हैं, वहाँ विधायक जो है कांग्रेस के रहे हैं काफी बार। तो ऐसे में उन इलाकों की हालत आप जब देखते हैं तो तब आपको डेवलपमेंट याद नहीं आती। थोड़ी बहुत बची है। मुझे एक बात बताइए, तो मैं जवाब दे पाऊंगा। जी करण जी, आप कंटिन्यू करिए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है देश में। अंचित जी मोहर सब जफर भाई एक मिनट है। मलिक साहब ने वो हॉस्टल लाया, भाजपा ने 10 साल में उस हॉस्टल को फंक्शन क्यों नहीं करवाया? वहां पे बच्चे क्यों नहीं बैठ रहे? करण जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं ये जो केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह ढूंढने की बात जफाना में कर रहे हैं या फिर कहीं और कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं वो बात सही है? आपके एमएलए ने काम करना था वहाँ। अंशी जी, इनके एजुकेशन मिनिस्टर रहे 2 बार, तब नहीं क्या मिलाया इन्होंने? तब सोए होते हैं ये लोग। आजाद साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे, गनी मलिक साहब रहे, क्यों नहीं मिला? और सेंटर में इनकी गवर्नमेंट क्यों नहीं फंक्शन किया? सरकार की नहीं बता। जी चलिए करण जी आप कंटिन्यू करें। जी करण जी, इस माहौल में नहीं बोला जाएगा जी, अब एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है, प्लीज। जी कंटिन्यू करिए जी। ये दंगल नहीं है, कृपया करके आराम से, दर्शक देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि दंगल चल रहा है।
कृपया करके सबसे अनुरोध है कि एक दूसरे की बात को सुना जाए। करण जी झूठ बोल रहे हैं ना, कि देखो झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये एनसी वाले कितना झूठ बोलते हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इनकी जो करतूतें हैं वो मुझसे ज्यादा कोई, मैं उस एरिया में रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ अपने घर के आगे पीछे रोड अपने लोगों के लिए नहीं, आज भी हमारा जो नारको डकी को अब जाके रोड बनी है, 6 घंटे पैदल चले हमारे। ये लोग सिर्फ इनके मिनिस्टर रहे दो, पूछो इनको आजाद अहमद खान को, पूछो गनी मलिक को क्या डेवलपमेंट की। गुलाबगढ़ में रोड नहीं पहुंचा पाए, जो मेन हब है इनका गुलाबगढ़ में रोड नहीं पहुंचा पाए ये लोग। जी चलिए करण जी आप बोलिए। करण जी जी मेरे बीच में कोई ना बोले, अगर बोलना है तो मैं चुप हो जाऊंगा, आपकी भी नहीं सुनूंगा मैं। हमें रियासी में लिथियम प्रोजेक्ट चाहिए। मलिक साहब एक डंडा लेके गए, वो आज भी वही छड़ी लेके चल रहे हैं, उनको छड़ी घुमानी चाहिए थी, रोड बढ़ाने चाहिए। मैं भी चिल्लाऊंगा, मौका मेरा है बोलने का, मुझे मौका दिया जाए। काम की वजह जी मलिक साहब ने आज हर एक पंचायत में हर एक ब्लॉक के अंदर रोड बता रही है। जब देखिए डेवलपमेंट आप लोग करवा नहीं पाते हो तो सब मिक्सअप बोलना शुरू कर देते हैं। सुनिए ना किसी की बात भी। मैं कह रहा हूँ लिथियम प्रोजेक्ट चाहिए सबको या नहीं चाहिए? जो फ्रेम में बैठे हैं बताएं, चाहिए क्यों नहीं? सबको चाहिए रियासी में लिथियम प्रोजेक्ट। तो करण जी आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं उनसे कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करिए इस मुद्दे पर। मुझे मेरी बात को कंप्लीट कर लेने हमें स्टेटहुड दो, हम लोगों के काम करें, हमें स्टेटहुड नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। वादा किया अमित शाह ने, वादा किया स्टेटहुड क्या करनी है आपने? आप पहले डेवलपमेंट की हमने वादा किया हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया हुआ है। जी करण आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। करण एनर्जी बेस्ड की जा रही है, एनर्जी बेस्ड होगी, आपकी बात को कंटिन्यू करें आप। जी मैं कह रहा हूं कि सावला पोर्ट प्रोजेक्ट चाहिए, लिथियम प्रोजेक्ट चाहिए, विंड पावर प्रोजेक्ट चाहिए, रियासी में बहुत बढ़िया सी पार्किंग चाहिए, म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में जितने भी कर्मचारी कम है वो चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दे आप उठा रहे हैं जी। जाले ठीक होने चाहिए। और ये जो गन लाइसेंस का जो मसला है, मिलिटेंट गली गली में पहुंच रहे हैं। अगर हमारे पास गन होगी तो हम मिलिटेंटों का मुकाबला कर पाएंगे। पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंचती है, आर्मी 6 घंटे के बाद पहुंचती है, तब तक हमारे लोग मारे जा चुके होंगे। अरे हमें डिजर्व लोगों को गन लाइसेंस चाहिए, गन दिलवाइए, हमें ये मसला है। पौनी सब डिवीजन में पौनी में सब डिवीजन चाहिए। हमारे बीच में एक बीडीजी भी बैठे हैं। सोनू जी आप बीडीजी है? मेरी बात सुनिए अंशी जी, मैं मुद्दे बता रहा हूँ जो मुद्दे हैं। हमें रियासी में जो कॉमर्स है, कॉमर्स स्ट्रीम में चाहिए, और इसके अलावा सब डिवीजन पौनी में चाहिए, सब डिवीजन अरनास में चाहिए। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इनकी हालत सुधरनी चाहिए। और रोजगार को लेकर के टूरिज्म को हम लोगों को बढ़ावा देना होगा। हमें भी पता है कि सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है, ना प्रदेश सरकार के पास है ना केंद्र सरकार के पास है। अब मैं अंतिम जवाब देना चाहता हूं उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए कुछ लोगों को जो कहते हैं कि पूछिए 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। चुप करके सुनते रहिएगा आप सारे। रियासी में जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज दिया, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, वहां पर पढ़ रहे हैं। हमारे रियासी में विद्युत बांध दिया, वहां पर हम जो है वो हमारे माता पिता ने काम किया, हमारी बहनें आज काम कर रही है, भाई काम कर रहे हैं। हमारे रियासी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। अरे उसके बाद हमारे यहाँ पर एक मिनट मेरी बात पूरी होने लीजिए। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं नहीं अंकुर जी इसके बाद आपको समय दिया जाएगा, करण की बात को पूरा होने दें। जट में यूनिवर्सिटी दी गई, टूरिज्म की बिल्डिंगें बनाई गई। ये 70 सालों का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब डेवलपमेंट की बात हो रही है, बीच में कोई धर्म को ना लाए, डेवलपमेंट की बात हो रही है। पॉलिटेक्निक जो यूनिवर्सिटी में वहां पर लाई गई, अरे टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। शिवखोड़ी में जो है वो बोर्ड बनाया गया, यात्रियों को वहां पर लुभाने के लिए वहां पर सब कुछ किया गया। आज आप लोगों ने एक स्कूल, ऐसे इलाकों में स्कूल बनाए जिन स्कूलों को आपकी सरकारों ने मर्ज करके बंद कर दिया। अब बताएं मुझे, आपने कितने स्कूल दिए, आपने कितने डिग्री कॉलेज दिए? हाँ पौनी में दिया है, मैं मान सकता हूँ, पैंथल में दिया है, मान सकता हूँ, लेकिन जितने इंस्टीट्यूट, जितनी चीजें कांग्रेस ने दी हैं अभी तक, डिस्ट्रिक्ट दिया, एनसी ने खोया था हमसे, रियासी से एनसी वालों ने। 7 सालों में कांग्रेस ने कितने डिग्री कॉलेज दिए रियासी को? जी
रियासी को कितने डिग्री कॉलेज मिले 60 सालों में या 55 सालों में कांग्रेस के राज में, केंद्र सरकार के? रियासी में जनरल जोरावर सिंह डिग्री का, अरे आप अगर आप एक की क्वांटिटी की बात करते हैं तो पैंथल में वहां पर टीचर नहीं है, आप क्या बात करते हैं? बिल्डिंग बनाने से क्या होगा? मेरा सवाल यह है कि कितने कॉलेज दिए, ना पौनी में कितने GDC दिए? जब रियासी में डिग्री कॉलेज हुआ करता था। जी चलिए अंकुश जी, आप तो करण की बात का जवाब आप दीजिए। कांग्रेस ने जो सवाल आप उठाते हैं, कांग्रेस ने क्या दिया? उन्होंने तमाम बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो बता दिए। पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कांग्रेस की देन है। आप जब भी ये सवाल उठाते हैं ये चीजें आपको याद नहीं आती? जी अंकुश जी, मेरे को आप बोलने दीजिए। करण जी मैं आपको जी 70 साल में जितनी चीजें बताइए, हम आपको 3.5 साल में जब वाजपेयी सरकार रही उसकी बताते हैं। 2 डिग्री कॉलेज दिए, ग्रिड स्टेशन दिया, आपको 6 लेन का प्रोजेक्ट, आपके एक ग्रिड स्टेशन के कंप्लीट करने दो। खाली टीआरपी बिजली, हवा चलती नहीं है, बिजली बंद हो जाती है। क्या करना है ग्रिड स्टेशन? क्या करना है? हवा चलती है 4-4 दिन, हमारे अगार बलिया माड़ी में बिजली नहीं आती है। क्या करना है? बताएं। उनके बीच में बोल रहे हैं अंकुश जी, कंटिन्यू करें आप। करण उन्हें बात कंप्लीट करने दे। मंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने करण आपने अपनी बात रख ली, उन्हें अब कंप्लीट करने दे। जी उसके बाद मैं जफर जी के पास जाऊंगा और फिर सोनू ठाकुर जी के पास, फिर उसके बाद रमेश सिंह जी के पास जाने के बाद डिबेट को खत्म करेंगे। जी अंकुश जी आप कंटिन्यू करें। करण प्लीज, क्या करना है? करण प्लीज। आपको जो कटरा से रियासी का रोड था, इतनी बुरी हालत थी, मैं कई लोग तो मजाक लेते थे कि हम बाइक। अंकुश जी एक बात यहाँ बता दें, अंकुश जी की आवाज और जफर जी की आवाज जो है इस पूरी डिबेट में मुझे जो है वो कम आ रही है, शायद बाकियों को भी कम आ रही हो। जी अंकुश जी थोड़ा जोर से भी बोलें और कंटिन्यू करें आप। जी मैं ये बता रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि 2 डिग्री कॉलेज दिया, ग्रिड स्टेशन दिया, और जो रियासी से कटरा की रोड की जितनी बुरी हालत थी वो आपको भी पता है कि लोग मजाक लेते थे। कई लोग तो रियासी आना ही छोड़ गए थे कि इतने बढ़िया रोड बना दी। मेन बाजार की बात करें, इतनी बढ़िया रोड बना दी है। आप बात क्या कह रहे हो कि आपके हाई सेकेंडरी स्कूल में 3 नई बिल्डिंगें बन गई। गर्ल्स स्कूल में हमने न्यू बनाए हैं, रूम्स बनाए हैं। आप डेवलपमेंट के एजुकेशन सिस्टम को हमने पहले से ज्यादा स्ट्रांग किया। आप 70 साल की बातें कर रहे हो, हमने आपको 3 से 3.5 साल की जो हमारी सरकार रही, हम उसकी डेवलपमेंट बता रहे हैं। उस हिसाब से आप 1% भी नहीं डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहे हो। अगर आप टूरिज्म की बात कर रहे हो तो मेरे को बताइए ना कि जो आप हमारा किला था ये टूरिज्म के अंडर था, आप लोगों ने उसको छीन के फिर से उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों को दे दिया, जिसने उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे टूरिज्म का। यहाँ पे शूटिंग होती रही, जहाँ पे आपको बताऊं, जहाँ रियासी के किले में शूटिंग होती रही और आपने ही ये बंद करवाया। और आप कह रहे हो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, श्राइन बोर्ड की। जफर जी मैं लौटूंगा आपके पास, अंकुश जी को मुकम्मल करने दें। जी थोड़ा फ्रेम में रहें, आप सामने की तरफ देखें। बोर्ड तो बना दिया, सिर्फ बोर्ड ही बनाया। वहां के लोगों को जो रोजगार वहां पे लगा हुआ था उनके बारे में नहीं सोचा। जो वहां पे घोड़ा पिट्ठू काम कर रहे थे उनके पैसों के, उनकी दिहाड़ी के बारे में नहीं सोचा। वो हमारी सरकार आई, उनको बढ़ा के दिए। कटरा में अगर आप बात करिए, मेन बाजार स्मार्ट सिटी में हम सेंट्रल गवर्नमेंट ले आए हैं उसको, और डेवलपमेंट के काम उतर अच्छे से जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आप कैसे बात कर रहे हो? कहाँ लगे? आप बोल रहे हो कि मेरी बात सुनाइए। सोनू ठाकुर जी को नहीं दिख रही। नहीं, आपको तो कुछ नहीं दिख रहा सोनू सिंह। आप कटरा में मुझे दिखाओ कौन सी डेवलपमेंट है कटरा के अंदर, दिखाओ। आप बोलिए कटरा में कौन सी डेवलपमेंट है? मेरी बात सुनाई। आज आपका ही जो फुहारा, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की जनाब। कटरा के म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन जब जीतने थे तब उन्होंने कहा था कटरा में वाईफाई लगाऊंगा। कहाँ है वाईफाई? गली में फांस मारती है आपकी यात्रा गली। अंकुश जी आपने कहा स्मार्ट कटरा की बात आपने कही, स्मार्ट कटरा कहा या क्या शब्द आपने? स्मार्ट कटरा। उसके बाद जब उन्होंने कहा था मैं कटरा में फ्री वाईफाई दूंगा, ये केजरीवाल जी कटरा में हुआ था म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कि कटरा में वाईफाई दिए जाएंगे सबको। मुझे बताइए ना, आपका श्रीधर चौक देखिए कितना बड़ा बढ़िया बन गया। आपने बनाया वो? बाजार में कौन से ना, आपने बनाया वो श्रीधर चौक? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? वो कांग्रेस के चेयरमैन आशु मल्होत्रा उन्होंने बनाया वो। जो हमारे शशि गुप्ता जी वहां के चेयरमैन रहे हैं उनके कार्यकाल में बना। ये मैं बता, वो जब आप कटरा में आना, वहां देखना, वहां आशु मल्होत्रा जी उस टाइम चेयरमैन थे कटरा म्युनिसिपैलिटी के। उस टाइम का फव्वारा बना हुआ है, आपको नहीं पता। फिर आप आना, आप मेरी बात सुनिए। वो सिर्फ काम नहीं हुआ था।